We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को बड़ा झटका लगा है। मोइजू की अपने ही देश में जमकर किरकिरी हो गई है। राजधानी माले में जो मेयर का चुनाव हुआ उसमें मोइजू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो जो है अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है? Democratic Party candidate Adam Azim has won the mayoral elections in Mali, and election results are being seen as a major setback for the Maldivian president. मैं समझता हूँ कि ये मालदीव्स की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो होता है वो ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है। लेकिन मालदीव्स के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मालदीव्स इतना छोटा मुल्क है, इंडिया उसको पनिश कर सकता है इन सो मेनी वेज कि शायद मालदीव समझ भी न सके कि उनके साथ हो क्या रहा है और वो उसका तरीका क्या है डेमोक्रेसी का। एक सिविल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी कैसे होनी चाहिए, अदालतों को कैसे काम करना चाहिए, मिलिट्री का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, उसके ऊपर सब आप बिल्कुल उनको फॉलो करके आप कर सकते। वो एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हुए या डरते हुए, या वो जो एक भारत की तरफ से एक डिप्लोमेसी दिखाई गई जिसे हम कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, वो पीछे हटे। बिगनिंग में तो हमें लगा कि शायद जी जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया और बिल्कुल अच्छा किया, और अभी जो हालात भी हैं हम हिंदुस्तान में खास तौर पे देखते हैं, हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है चलो वी हैव आवर ओन कंट्री, बट देयर इज अ वे टू रन द कंट्री, राइट। हर किसी को अपने इंस्टीट्यूशन को अपनी जगह पे रहना पड़ेगा, बच्चों को स्कूलों कॉलेजों में रहना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को अपने ऑफिसेज में रह के पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट के अंदर रहना पड़ेगा, और मिलिट्री को बैरक्स में रहना पड़ेगा, मुल्ला जो है उसको मस्जिद में रहना पड़ेगा। इस वक्त आपके मुल्क में एक खिचड़ी बनी हुई है। ऊपर से जो आपके कुछ एम्बिशियस या जिसको हम कह सकते हैं ओवर एम्बिशियस जर्नैल जो हैं, वो आपकी इतनी पढ़ी लिखी जो आपकी कौम है उसको हाँकने की कोशिश करते हैं, उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, मतलब खुद आप खुद कह रहे हैं कि खुद नीम अनपढ़ जाहिल टाइप है, पढ़े लिखों को सबक सिखाने के चक्कर में है। बिल्कुल ठीक है जी। अब देखें आप, तो अब इसका आपने पूछा मुझे कि सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन सर वो एक बड़ा लतीफा आया था कि किसी ने कहा पाकिस्तान को कि भाई ये तुम कर लो, तो पाकिस्तानियों ने, वो जो रिसर्चर थे, उन्होंने कहा क्यों, ये चाइना ने किया है? नहीं, चाइना ने किया, अमेरिका ने किया है? नहीं, फ्रांस ने किया है? नहीं। उन्होंने कहा जी अगर उन्होंने किया तो हम कैसे करेंगे। अच्छा, आपको मुल्क चलाने के लिए ना ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है और वो उसका तरीका क्या है डेमोक्रेसी का। एक सिविल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी कैसे होनी चाहिए, अदालतों को कैसे काम करना चाहिए, मिलिट्री का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, उसके ऊपर सब आप बिल्कुल उनको फॉलो करके आप कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद देखते हैं वीडियो। तो दरअसल क्या हुआ कि मालदीव का राष्ट्रपति अभी चीन दौरे पर गया हुआ था, तो वहां पर कुछ डीलें हुई हैं उनके बीच। तो स्वाभाविक है अब वो पूरी तरह से चीन के पाले में जा बैठा, तो डील तो चीन को भी करना पड़ेगा उसे खुश करने के लिए। हालांकि उसका हमें कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हमें वहाँ से भागना ही था, क्योंकि वहाँ की आवाम जो पब्लिक है वो पूरी तरह से रेडिकलाइज्म की ओर जा चुकी है। और जो रेडिकलाइज हो जाएं उनसे फिर हम रिश्ता कैसे रख सकते हैं, क्योंकि वो हमसे नफरत करते हैं। वो तो गैर मतलब मुस्लिम जो भी होगा उससे नफरत ही करते हैं। नियम है, पाकिस्तान देख लीजिए, 99% आबादी उनकी यही कही कि ये तो काफिर हैं, काफिर से जंग तो हो सकती है लेकिन दोस्ती नहीं हो सकती। तो इस तरह की बात है जब पाकिस्तानी करते हैं, और पाकिस्तान के द्वारा ही वहाँ पर टेररिज्म पनपा है। ये बात हिस्ट्री में देखेंगे आप तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि मालदीव में जो टेररिज्म का हब जो बन रहा है धीरे धीरे, वो फिर सब पाकिस्तान की देन है। और यही मसला मेन था, वहाँ से मालदीव से आतंकी ट्रेनिंग लेते थे और भारत में आते थे। तो भारत सरकार ने एक प्राइवेट टॉक किया था मालदीव सरकार से कि इन पर किस तरह से कार्रवाई की जाए, लेकिन मालदीव की सरकार ने किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया इस पर। और फिर ऊपर से आ जाती है एक ऐसी सरकार जो प्रो चाइनीज़ थी। अब चाइना के इशारे पर फिर तो और आतंकी घटनाएं बढ़ने वाली हैं, तो हमें तो वैसे भी ब्लॉक करना था इन लोगों को। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का कार्ड खेला था और उसमें जनता ने भी समर्थन दिया और
बहुत बड़ा नुकसान मालदीव का हो गया है। अभी मालदीव यूँ कह सकते हैं कि आज़ाद था, अब गुलाम होगा चीन का, क्योंकि चीन बराबरी उसे ही देता है, दोस्ती उसी से करता है जो उसके बराबर का हो। ये नियम है चीन का, भारत नहीं है ये कि भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है और आपकी 1 बिलियन की भी होगी तो आपको भारत दोस्त बना लेगा। ये सिर्फ भारत ही कर सकता है। चीन छोटे लोगों को गुलाम ही बनाता है, ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो अब आपको आगे चल के अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ कुछ मतलब यहाँ पर आप देखें कि कुछ सेक्टर में आपका नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ मालदीव की बात करें तो ये टूरिज़्म पर ही निर्भर नहीं है, भारत पर बहुत सी चीज़ें हैं। डिटेल में जाओगे तो पता चलेगा कि मालदीव के लोगों ने बड़ी गलती कर दी है और इसमें मालदीव के लोगों की गलती है। तो पहले आप वीडियो देखिए, फिर आके मैं बताऊँगा कि मालदीव के लोगों की गलती क्यों है। डेवलपमेंट हुई थी और जब आई थिंक जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो थे, जब वो पहुँचे तो उन्होंने आके जो खिताब किया, जो एयरपोर्ट पे थे आई थिंक समवेयर, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जो डिपेंडेंस है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर वो भारत से कम करेंगे। और उन्होंने भारत का नाम भी नहीं लिया और उन्होंने कहा कि हम ये बुलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी डिपेंडेंस भी कम करेंगे। मैं समझता हूँ कि मालदीव्स की जो लीडरशिप है वो एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हुए या डरते हुए, या वो जो एक भारत की तरफ से एक डिप्लोमेसी दिखाई गई जिसे हम कोर्सिव डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, वो पीछे हटे और उन्होंने जो उनके लोगों ने गलत किया उस पे बहुत सारे लोगों ने कहा अपोलोजाइज करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ने इनको बहुत सारी एश्योरेंसेस दिलाई हैं। ये बगैर चाइना की एश्योरेंसेस के जो 5 दिन के लिए इन्होंने वो रह के आए हैं वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि ये मालदीव्स की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो होता है वही इम्पोर्टेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम अपनी ड्रग्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर वो कम्प्लीटली ये कहते हैं कि जनाब हमें तो परवाह कोई नहीं है और हम जो अपनी मर्जी करेंगे, करें ज़रूर अपनी मर्जी। अब जो उन्होंने कहा है कि जी हम उनकी मिलिट्री के लोग यहाँ से निकल जाएं तो निकल जाएं, ठीक है, आपका हक है, आप एक सॉवरेन मुल्क हैं, लेकिन वो गलती करेंगे। शायद मालदीव्स ये समझता है कि वो मुश्किल वक्त गुजर गया है। सो रिमेंबर वन थिंग, मालदीव्स हैज़ बिकम अ सीरियस टॉपिक इन इंडिया। कल उन्होंने आए हैं तो एक छोटी सी डिस्कशन शुरू हो गई, ठीक है जी। जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने जैसे ही वो चाइना से आए तो उन्होंने जो मीडिया से खिताब किया उस हवाले से इसको इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज दी, ठीक है जनाब। और जैसे ही आज का ये इंसिडेंट हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने लोग यहाँ से निकालें, तो इसको भी समझ जाएं कि ये एक तरफ से तो उनको ब्रीफ किया गया है कि वो जो वाक़या हुआ था जिसमें 3 जूनियर मालदीव्स के मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे डेरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल किए, इट सीम्स लगता ये है कि समहाउ जो अश्योरेंसेस उनको चाइना से मिली हैं उन अश्योरेंसेस की वजह से ये कॉन्फिडेंस है, ठीक है जी। वो कहते हैं कि 88 इंडियन मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स के अंदर हैं। ये कोई बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर जारी बात है, मालदीव्स में तो छोटा सा है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी कि और 2 एक हेलीकॉप्टर थे। इंडियंस कहते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर थे ये बेसिकली उनकी हेल्प के लिए थे, क्योंकि वहाँ पे लोगों को मेडिकल की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती थी। लेकिन मालदीव्स के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मालदीव्स इतना छोटा मुल्क है, इंडिया उसको पनिश कर सकता है इन सो मैनी वेज कि शायद मालदीव समझ भी न सके कि उनके साथ हो क्या रहा है। सो लगता ये है कि अगर जो इंडियन सरकार है वो, आप देखें इंडिया के अंदर दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। 21 को आई थिंक 21 को वो राम मंदिर का इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ करेंगे राइट नाउ जिससे डायरेक्शन या तो हालांकि चुनाव हार गया, वो छोटे मोटे चुनाव हारने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। राष्ट्रपति तो वही है ना, बड़े चुनाव तो जीता है, यानी कि आधी से ज़्यादा जनसंख्या ने इंडिया आउट के लिए उसे वोट किया है। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि मालदीव की जनता दोषी क्यों है। मालदीव की जनता दोषी इसीलिए है कि एक व्यक्ति जो वहाँ पर चुनाव कैंपेन करता है और वो कहता है कि मैं इंडिया को बाहर करूँगा, आप मुझे वोट दीजिए,
और यही जानते हुए भी कि ये व्यक्ति आएगा तो इंडिया को बाहर करेगा, यानी कि इंडिया से रिश्ते खराब होंगे, उसे वोट देते हैं, उसे राष्ट्रपति बनाते हैं। तो अब इंडिया बाहर हो गया तो डिज़र्व आप ही करते हो ना, आपके पेट पर आपने ही लात मारी है। ऐसा तो था नहीं कि इंडियंस जाते थे आपसे पैसा लेकर आ जाते थे, ऐसा तो नहीं था। इंडियंस जाते थे, धन खर्च करते थे, आपको देते थे और आ जाते थे। और आप क्या कर रहे थे, हम ही से धन काट के हम ही को पेलने का काम कर रहे थे। अब बताइए कि ये अपने ही पेट पर लात मारना हुई ना। कोई व्यक्ति बाहर से आता है, मुझे पैसे देता है और चला जाता है। अब मैं कल से कहूँ कि भाई तू मत आना, तो इसमें उसका नुकसान है या मेरा? वो तो कहीं और चला जाएगा क्योंकि वो पैसा खर्च कर रहा है। तो मालदीव की जनता डिजर्व करती। हाँ, आपका राष्ट्रपति वादे कुछ और करता और राष्ट्रपति बनने के बाद इस तरह की हरकत करता तो हमारी सिंपैथी आपके साथ रहती कि नहीं, वहाँ की पब्लिक का जुड़ाव हमारे साथ है। पब्लिक ठीक है, वो तो राष्ट्रपति गलत आ गया, लेकिन राष्ट्रपति को चुना आपने क्योंकि उसने कैंपेन में भी बोल दिया था कि मैं इंडिया को बाहर करूँगा। वही वो कर रहा है। अभी उसने कहा है कि इंडियन सेना बाहर हो, जैसे कि पता नहीं कौन सा बेस बना रखा है हमने। 1-2 हेलीकॉप्टर होंगे, 10-50 सोल्जर होंगे और कुछ तो है नहीं वहाँ पर। लेकिन मालदीव के लोगों को फ्यूचर वाइज, अभी तो शुरुआत है, फ्यूचर वाइज आपको दिखेगा कि आप चीन की गुलामी में पूरी तरह से फंस चुके हो। चीन आपकी ज़मीन भी कब्जा लेगा और आप गुलामी की ज़िंदगी जियोगे। भारत के साथ थे तो भारत आपका दोस्त था, लेकिन चीन के साथ होगे तो चीन आपका मालिक होगा। ये डिज़र्व करते हो, आप डिज़र्व करते हो, वही मिलता है। ये संसार का नियम है, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलता है। पाकिस्तान जो डिज़र्व कर रहा है वो पाकिस्तान को मिल रहा है, मालदीव जो डिज़र्व कर रहा है वो मालदीव को मिलने वाला है।